नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। बात करते हैं 3 अहम मुद्दों की, जिसमें पहला मुद्दा है जिसमें बीजेपी सरकार ने आदेश दिए हैं कि कंप्यूटरों पर निगरानी रखी जाए। दूसरा मुद्दा है आप में जो मची हलचल का, जिसमें अलका लांबा ने इस्तीफा दे दिया है। और तीसरा मुद्दा है हनुमान जी की जाति पर, जिस पर सियासत लगातार चलती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपोज इंडिया पर हमारे साथ हैं प्रमोद कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे पहले मुद्दे से जुड़े सवाल पूछना चाहूंगी, जिसमें बीजेपी सरकार ने कहा है कि अब जो कंप्यूटर है उन पर निगरानी रखी जाएगी। उनकी जो जानकारी है, जो भी जनरेट होता है, रिसीव होता है, ट्रांसमिट होता है, उस पर सरकार को जानकारी रखनी होगी। तो सर, क्या आपको क्या लगता है, पहले आधार और अब कंप्यूटरों, निजी कंप्यूटरों पर रखी जाने वाली निगरानी पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेफगार्ड्स हैं उसको बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो पूरे मुद्दे पे जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो यही है कि कहीं लोगों के जो राइट टू प्रिवेसी है उस पर कहीं एजेंसीज़ का इंटरफेरेंस ना हो। तो इस चीज़ पे सरकार को इस चीज़ को बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने होंगे एजेंसीज़, जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं, कि इसका मिसयूज़ ना किया जाए। रही बात जो सरकार ने कल जिस ढंग से क्लैरिफिकेशन दिया कि देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट, वो पहले से ही यूपीए के टाइम में ये लॉ बना हुआ था, डिफ़ाइन किया हुआ था, उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। तो बात अब यहाँ पे ये आ रही है कि फिर ज़रूरत क्या पड़ी। जो मैं ये जानना चाहूंगी, जो ये लॉ था इसको कंटिन्यू किया गया है, मगर इसमें जो नाम है अब नए नाम जुड़ गए हैं। सर, पहले भी अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी होती थी तो सजा मिलती थी, मगर अब जो नए नाम जुड़ गए हैं, जो 10 एजेंसियों में दिल्ली के कमिश्नर का भी नाम जोड़ दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो एजेंसीज हैं जिनको मॉनिटरिंग का पावर दिया गया है वो सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ही हैं। और आप पहले भी देखिए तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थे, सेंट्रल हो या स्टेट के हो, स्टेट पुलिस हो, वो लोग इन चीज़ों को मॉनिटर करते थे, बट वो बहुत लिमिटेड होता था, सो दैट कि अगर कहीं कुछ क्राइम हो रहा हो, नेशनल इंटरेस्ट की, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही हो, उन चीज़ों से रिलेटेड इसको। तो क्या प्रमोद जी, आपको ये नहीं लगता है कि दिल्ली के कमिश्नर को ये इजाजत दे दी गई है, तो क्या अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध नहीं लग सकती है? क्या कहना है आपका कि दिल्ली कमिश्नर को ही क्यों सिर्फ इजाजत है इस पर निगरानी रखने के लिए? नहीं, उसमें देखिए कमिश्नर को इजाज़त की बात नहीं है। बात यह है कि दिल्ली पुलिस को ये पावर शुरू से है, और इनफैक्ट जो स्टेट पुलिस जितने हैं सबको ये पावर है कि आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। रही बात जो आपने बताया कि कहीं जो पावर दिया गया ये कहीं सेंध तो नहीं है, तो मैं उसी बात को दोबारा ये दोहराना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सेफगार्ड्स बहुत क्लियर कट डिफाइन करने पड़ेंगे, प्लस लोगों के अंदर जो एक डर है कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें इंटरफेरेंस ना हो इस चीज़ का, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। और एजेंसी सारी मोर और लेस गवर्नमेंट की ही एजेंसीज हैं जिनको ये पावर दिया गया है, चाहे वो सीबीआई हो, स्टेट पुलिस हो, डीआरआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, एक दो कुछ नई एजेंसी जिसमें जरूर जुड़े हैं, बट दे आर। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि क्या कहते हैं, ये बीजेपी पर पहले भी आरोप लग चुका है कि ये मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, अब बीजेपी पर यह भी आरोप लगने लगा है कि वो लोगों की प्राइवेसी में सेंध मार रही है, तो क्या लोगों की अब प्राइवेसी का, अब निजी मुद्दा भी निजी नहीं रहेगा क्या? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज़ को जिस ढंग से बताया जा रहा है, चाहे जिस ढंग से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है वैसा है, बट हाँ ये ज़रूर है कि सरकार के ऊपर ये आरोप लगा है, पहले भी लगा था स्नूपिंग का, अब आया है ये कंप्यूटर मॉनिटरिंग का। तो इसी चीज़ के लिए मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो कहीं से भी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा हो आम जनता के लिए। और आप अगर सर ये जो ये
एजेंसियां हैं ये भी बेलगाम हो जाएंगी तो इन पर कौन निगरानी रखेगा? बताइए, इन पर निगरानी रखने के लिए कौन है? इतनी 10 एजेंसियों को अगर इतना राइट मिल जाता है प्रमोद जी, तो अब कौन इन पर निगरानी रखेगा? बताइए। देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है कि आपने जो बोला कि एजेंसियां बेलगाम, आप ये समझ लीजिए कि भारत में जितनी एजेंसियां हैं कोई बेलगाम नहीं है, सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि जो बातें की जाती है, चाहे वो सीबीआई हो जिसको कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बोला जाता है, उसके भी आज के डेट में स्वायत्तता पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको शायद पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्टों के ऐसे ऐसे रिएक्शन आए हुए हैं कि केस्ड पैरट हुआ या इस टाइप के तमाम सब एलिगेशंस लगे हैं। तो सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, कोई बेलगाम नहीं है सब। ये अलग चीज़ है कि सरकार उसको किस किस ढंग से यूज़ कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए सरकार उसको यूज़ करे। वही मेरा कहना है सर, अगर ये पॉलिटिकल गेन के लिए यूज होगा तो इस पर कौन फिर नकेल कसेगा? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, उसके लिए तो फिर अब उस तरह की अगर बातें सामने आएंगी, जैसे पहले भी आई हुई हैं स्नूपिंग को लेकर, सरकार के खिलाफ चार्जेस लगे हैं, कुछ केसेस भी रहे हैं, या तमाम समय समय पर इस ढंग के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि इन राजनेता आपस में एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं कि मेरा फ़ोन टैप किया गया, मेरा कंप्यूटर मॉनिटर किया जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ में सरकार को बहुत ही कॉशियसली चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोगों को या आम जनता को लगे या ऐसा मैसेज जाए कि इसका पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ हो रहा हो। आप जिस पर्पज़ के लिए इस लॉ को लाए हैं वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो, ना कि इसको कुछ ऐसे जिससे कि आम जनता के लिए परेशानी हो या एक मैसेज गलत चला जाए। जी, ओवैसी जी ने आरोप लगाया है कि जो घर घर मोदी का सपना था वो इस तरह से चरितार्थ होगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ओवैसी है, इस पर आपका क्या कहना है? ओवैसी जी के आरोप पे वो उनका अपना आरोप है, अपना ओपिनियन है, इस पे मैं क्या बोलूं। बट जिस ढंग से मैं वही बता रहा हूं कि जो मैसेज कल से इस डिसीजन आने के बाद जिस ढंग से चर्चाएं हो रही हैं, तो यहाँ पे सरकार को बहुत ही क्लियर कट ये बताना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी ढंग से राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। आम जनता के ऊपर इस चीज़ का कहीं से भी ऐसा ना लगे कि हाँ मिसयूज हो रहा हो। दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड। चलिए सर, इसी के साथ मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ। हनुमान जी की जाति को लेकर जो सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले योगी आदित्यनाथ ने उनको दलित बताया, उसके बाद उनको आदिवासी बताया गया, कभी मुसलमान बताया जा रहा है और अब उनको चीनी बता दिया गया है। आपको सवाल थोड़ा अजीब लगेगा, तो आप बताइए आपका क्या मानना है कि हनुमान जी किस जाति के थे? देखिए, मैं इन लोग के इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ जिस ढंग से लोग रिएक्शन दे रहे हैं या जो लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। बट फैक्ट यही है कि जो भी लोग ऐसे ऐसे इश्यूज़ को उठा रहे हैं आज के राजनीतिक माहौल में, वो समझ लीजिए कि उससे न जनता के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप पब्लिक को सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि सही मुद्दों पे, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो आज देश में जो मुद्दा है उस पे चर्चा ना हो के बस इस पे चर्चा होता रहे कि कौन किसका क्या गोत्र है। यही बहस चलती रहे और यही बहस चलते चलते चुनाव आ जाए, यही आपको एजेंडा लगता है? आपको क्या लगता है? इनका पर्पस यही है कि जितना लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जा सके, सो दैट कि वोटों को पहले से भी जो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टाइप के इश्यूज़ में, उनका शुरू से ही यही एक मोटिव रहा है कि वोटों को पोलराइज किया जाए धर्म के नाम पे या कुछ ऐसे इश्यूज़ के नाम पे। लेकिन आपने देखा जिस ढंग से अभी चुनाव हुए उसमें जनता, पब्लिक जो है सब कुछ जानती है। जनता जनार्दन जो है अपना फैसला देती है, इस बार भी दिया है, आगे भी ये लोग देंगे ही। सर, जात पात की जो राजनीति है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है कि उनकी जाति क्या थी? लैम्पलाइट में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर धर्म की राजनीति ही अब बनती जा रही है देश का भविष्य? क्या कहना है आपका? देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये इंटेंशन है कि अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं अपने प्रॉमिसेस को, तो कम से कम ऐसे इश्यूज़ को टच करें जिससे कि जनता को
कहीं ना कहीं मतलब उसको आप बोल लीजिए कि रिलीजियस इशूज़, रिलीजियस सेंटिमेंट को टच करे, हर्ट करे, वैसे वैसे इशूज़ उठाने की कोशिश की जा रही है। बट ये सब अब कुछ मैटर नहीं कर रहा है। आपने जिस ढंग से देखा है, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि जनता सब कुछ जानती है, आगे भी पब्लिक बहुत अच्छा मैसेज देगी और अभी भी पब्लिक ने दिया ही। जैसा कि आपने देखा कि प्रमोद जी का कहना है कि पब्लिक सब कुछ जानती है और पब्लिक देख सुनकर ही वोट देगी। इसी कड़ी में आते हैं तीसरे मुद्दे पर, जिसमें अलका लांबा ने आप से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो राजीव गांधी का जीने के लिए जो भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव था, उसको सुनकर वॉकआउट कर गई। कुछ लोगों का कुछ और कहना है इसी मुद्दे पर। सर पहले बताइए, आपको ये मुद्दा पूरा क्या है? दर्शकों को ये बताइए कि मुद्दा क्या है कि अलका लांबा कहती हैं कि मैं वहां से चली गई थी, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने वो अड़ी थी कि हटाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या है मुद्दा? देखिए, इसमें आपस में इन लोग की क्या बातें हुई, किस ढंग से इशूज़ इस स्टेज तक आया कि इसको असेंबली से रिजोल्यूशन पास करने की नौबत आई, तो वो तो खैर अलका लांबा जी ही और उनके जो साथी एमएलए हैं वही बता पाएंगे। बट जो जिस ढंग से इशू ये सामने आ रहा है, मैं इस चीज़ को बहुत क्लियर कट मतलब यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँ कि असेंबली के पावर्स बहुत डिफाइन हैं। असेंबली उन चीज़ों पे रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकती जिसका कि उनसे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ भी मुद्दा वही आ रहा है कि आप पब्लिक को, अब आम आदमी पार्टी को जिस ढंग से चुनाव अभी पिछले आप साल भर के देख लीजिए, पंजाब से लेकर अभी तक, इनको अब ये लगने लगा है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है पैरों के नीचे से। तो अब ये भी जो भी इशू जा रहा है, कहीं भी कुछ भी इशू हो रहा है, उठ रहा है, कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा उठ रहा है, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि उस पर एक्सप्लॉइट कर पाए, उसको कुछ गेन हो जाए। बट मैं ये यहाँ बताऊँगा कि जो वहाँ पे असेंबली में इनके सीनियर एमएलएज हैं, उनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए था कि उनका जुरिस्डिक्शन क्या है। आप यहाँ बैठ के आप पाकिस्तान के, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ बैठ के आप पाकिस्तान के लिए रिजोल्यूशन पास करेंगे, that is not going to solve the purpose। सर 1984 के दंगों के लिए राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए, इसको आप कहाँ तक, किस हद तक सही मानते हैं? इस तरह का प्रस्ताव पे आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रस्ताव ही गलत है। ये प्रस्ताव असेंबली से ये पास नहीं होता है, ये इनका पावर नहीं है। रही बात लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। बट मेरा अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि अगर किसी को अवार्ड मिला है, वो भी भारत रत्न, जो कि एक मतलब सबसे सिविलियन अवार्ड, जिसको मतलब प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड बोला जाता है, ये ऐसे अगर वापस लिया जाने लगा तो फिर कहने का यही है कि आप इसके इम्पोर्टेंस को कम करेंगे। क्योंकि किसी को भी भारत रत्न देना सरकार बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है। हम आप बाहर आम जनता या कहीं भी कोई असेंबली में बैठ कर रिजोल्यूशन पास करता रहे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी ने कि ऐसे सम्मान की भी खिल्ली बनाना बहुत गलत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।